हेलो बच्चों आज आपके लिए एक वीडियो जो लाया हूं वो है सीबीएसई ने 10th और 12th क्लास के सैंपल पेपर 2023 और 2024 के लिए रिलीज कर दिए हैं। उसी के बारे में ये वीडियो है। जल्दी से शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस आप साइट पर आएंगे, कौन सी? सीबीएसई की, cbse.gov.in। इस साइट पर जब आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर आप आ जाइएगा शैक्षणिक वेबसाइट। वेबसाइट पर जाने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये आपके लिए हर साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं, लेकिन आपको तो 2023 और 24 के लिए चाहिए। ये 12th क्लास का है, ये 10th क्लास का। 10th क्लास पर अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से, और 12th क्लास पे भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से ही कुछ आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप देख लेना इनमें से आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। उसी के सामने सैंपल क्वेश्चन पेपर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एसक्यूपी। यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा और इसके ठीक सामने एमएस लिखा हुआ है। एमएस मतलब मार्किंग स्कीम, तो वो मार्किंग स्कीम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल हम हिंदी की बात करें तो हिंदी ए और हिंदी बी, ये दोनों ही कोर्स आपके लिए यहां पर रखे हुए हैं। और जैसे ही मैं हिंदी ए पर यहां पर क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरह की पीडीएफ खुलकर सामने आ जाती है। और ये पीडीएफ में आपके लिए ये सारा पेपर एक तरह का पूरा पैटर्न है जो आपको 2023-24 में देखने को मिलने वाला है। 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे मिलेंगे आपको 2023 और 24 के प्रश्न पत्र में। अब बात करते हैं शॉर्ट में कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। देखो, पहला क्वेश्चन, हालांकि ये आपको पता होगा शायद, लेकिन अगर नहीं पता तो आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देता हूं कि पहला क्वेश्चन आपके लिए अपठित गद्यांश का मिलेगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, वो भी एमसीक्यू होंगे। और इन्हीं एमसीक्यू को आप क्लिक करेंगे या लिख कर आएंगे और आपके नंबर तैयार मिलेंगे, लेकिन ठीक करेंगे तो। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसमें अपठित पद्यांश देखने को मिलेगा, ये भी 5 ही नंबर का है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रचना के आधार पर वाक्य भेद, यानी व्याकरण से संबंधित। और सिर्फ तीसरा ही नहीं, तीसरे के बाद चौथा भी, ये सारे एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे आपको। मतलब तीसरे क्वेश्चन में 5 एमसीक्यू मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे एक तरह से। इसके अलावा 5 मिलेंगे, लेकिन करने आपको 4 होंगे। ऐसे ही चौथे क्वेश्चन में आपको वाच्य देखने को मिलेंगे, मिलेंगे आपको 5 क्वेश्चन, लेकिन करने 4 होंगे, तो 4 नंबर के इस तरह से होंगे। सारे ही व्याकरण के एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे आपको चौथे में भी, और इसी तरह से 5वें क्वेश्चन में भी। 5वें क्वेश्चन में पद परिचय आ जाते हैं, छठे क्वेश्चन में अलंकार आ जाएंगे, जो आप देख ही रहे हैं। ये कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेंगे अलंकार, ये भी 4 नंबर के मिलेंगे आपको। 5 एक चॉइस होगी आपकी। चलिए अब 7वें क्वेश्चन पे बढ़े तो 7वें क्वेश्चन में पठित गद्यांश मिलेगा, यानी जो आपके सिलेबस में पाठ हैं, गद्य हैं, यानी क्षितिज भाग 2 में, वो आपको यहां पर एक पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा उसी में से। और उसी के नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप ही होंगे, और आपको वो ठीक करके लिखने होंगे। ऐसी इसी तरह से 8वां क्वेश्चन भी गद्य पाठों पर ही आधारित होगा, लेकिन यहां पर कोई पैराग्राफ नहीं होगा। वो पैराग्राफ आपको वहीं पर ऊपर वाले यानी 7th क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। 8वें क्वेश्चन में बिना पैराग्राफ के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 नंबर के। ये भी एमसीक्यू ही होंगे और टोटल एमसीक्यू 40 होंगे 80 में से। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता था तो अब सुन लो। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे पठित गद्यांश आया था उसी तरह से पठित पद्यांश आएगा। मतलब एक पैराग्राफ आएगा जो कविता का ही होगा, आपकी पढ़ी हुई कविता का, और उसमें 5 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक ऐसे ही थोड़ा नीचे जाओगे तो 10वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो आपको 2 प्रश्न देगा और वो भी दोनों एमसीक्यू ही होंगे। मतलब आपको बिना पैराग्राफ के कविताओं में से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं मेन पार्ट की, यानी खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। हालांकि वो भी मेन था, एमसीक्यू बहुत बहुत ज्यादा नंबर दे सकते हैं अगर आपके ठीक होते हैं तो। अब बात करते हैं खंड ब की, वर्णनात्मक, यानी प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपको गद्य पाठों पर आधारित 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन करने आपको 3 होंगे, और वो 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर के, इस तरह से बटे हुए हैं। और ठीक ऐसे ही जैसे अभी गद्य पाठों पर आधारित थे, ऐसे ही कविताओं पर आधारित आपको 12वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
ठीक ऐसे ही 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 4 में से आपको 3 करने होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर के कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। 13वां जो प्रश्न होगा वो होगा पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी जो आपकी एक और बुक है, नाम है कृतिका भाग 2। इसमें आपको 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के जवाब देने को मिलेंगे, यानी कि 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 2 प्रश्न के उत्तर देने आपको, जो कि 4 नंबर के होंगे और 8 नंबर के इस तरह से बटे हुए हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। किसी 3 विषयों में, मतलब 3 विषय दिए गए होंगे और उनमें से किसी एक पर आपको अनुच्छेद लेखन करना होगा, जो कि 6 नंबर का होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है, मतलब एक पत्र लेखन हो दिया जाएगा, दिया तो आपको 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक करना होगा, 5 नंबर का होगा। अब ये राइटिंग पोर्शन शुरू हो चुका है। राइटिंग पोर्शन में नीचे जो 16वां क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्ववृत्त लेखन, और इसी के अथवा में आपको ईमेल देखने को मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूं, ये ऊपर स्ववृत्त है और इसी के अथवा में ईमेल लेखन है। इन दोनों में से आपको एक ही करना होगा और जो कि आपको 5 नंबर का देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं नीचे, यानी एक लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको कि विज्ञापन लेखन और एक संदेश लेखन में दोनों में चॉइसेस मिलेगी, एक करना होगा, जो कि 4 नंबर का देखने को मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन पेपर की अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, यानी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं समझाऊं आपको कि किस तरह से सोल्व कर सकते हो, अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, आपको लिखना होगा डिटेल्ड वीडियो, इस तरह से लिख देना, मैं आप समझ जाऊंगा। तो ये जरूर करना। अगर बहुत ज्यादा कमेंट आएंगे तो इस पर एक वीडियो नई बनकर तैयार हो जाएगी।